पृथ्वी की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने बताया है कि देवी के निमेष मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा का अंत हो जाता है और उनका यह विनाश ही प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। उस प्राकृतिक प्रलय के होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, ऐसा कहा गया है। साथ ही सभी लोग जल में डूब जाते हैं और समस्त प्राणी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई वह पृथ्वी कहाँ स्थित रहती है और सृष्टि होने के समय वह पुनः कैसे प्रकट होती है? वह पृथ्वी फिर से धन मान सबको आश्रय प्रदान करने वाली तथा विजयशालिनी कैसे हो जाती है? अब आप उस पृथ्वी के अद्भुत मंगलकारी कथा कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में भगवती से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सबका उन्हीं से आविर्भाव होता है और सभी प्रलय के समय प्राणियों का उन्हीं में विलय हो जाता है। अब आप पृथ्वी के जन्म का वृतांत सुनिए, जो सभी प्रकार का मंगल करने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला, पापों का उच्छेदन करने वाला तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि मधुकैटभ नामक दैत्य के मेद से यह धन्य पृथ्वी उत्पन्न हुई, किंतु इसमें जो भी भिन्न मत है उसे सुनो। उन दोनों दैत्यों ने प्राचीन काल में भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उनके तेज से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हम दोनों का वध वहीं पर हो जहाँ पृथ्वी जलमग्न ना हो। उनके जीवन काल में पृथ्वी जल के भीतर स्थित रहने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। यह बात उन्हें ज्ञात भी थी, इसीलिए उन्होंने वह वर मांगा था। उन दोनों के वध के उपरांत उनका मेद प्रभूत मात्रा में फैल गया। इस कारण पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका स्पष्टीकरण सुनो। जल से बाहर निकलने के अनंतर ही पृथ्वी मेद से परिपुष्ट हुई, इसलिए उनका नाम मेदिनी पड़ा। मैं अब पृथ्वी के जन्म की मंगलकारिणी तथा श्रुति प्रतिपादित सार्थक कथा कहता हूँ, जिसे मैंने पहले धर्मराज के मुख से पुष्कर क्षेत्र में सुना था। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में स्थित रहते हैं, यह स्पष्ट है। समय अनुसार उनके भीतर सर्वज्ञ व्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात वह मन उन महाविराट पुरुष के सभी रोमकूपों में प्रविष्ट हो गया। हे मुने, बहुत समय के पश्चात उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी प्रकट हुई। उस महाविराट के जितने रोमकूप हैं, उन सब में सर्वदा स्थित रहने वाली यह पृथ्वी एक एक करके जल सहित बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है। यह पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाती है और प्रलय के समय यह अदृश्य होकर जल के भीतर स्थित रहती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में यह पृथ्वी पर्वतों तथा वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्रों से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त रहती है। यह वसुधा, हिमालय तथा मेरु आदि पर्वतों, सूर्य तथा चंद्र आदि ग्रहों से संयुक्त रहती है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते हैं तथा समस्त प्राणी इस पर निवास करते हैं। यह पृथ्वी पुण्य तीर्थों तथा पवित्र भारत देश से संपन्न है। यह स्वर्णमयी भूमि से सुशोभित है तथा 7 स्वर्गों से समन्वित है। इस पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर ब्रह्मलोक है तथा ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है और उसमें समस्त विश्व स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण लोक पृथ्वी पर ही निर्मित हैं। ये सभी विश्व विनाशशील तथा कृत्रिम हैं। प्राकृतिक प्रलय के अवसर पर ब्रह्मा का भी निपात हो जाता है। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही परम ब्रह्मा श्री कृष्ण ने
इनका सृजन किया था। ये सृष्टि तथा प्रलय नित्य है और काष्ठा आदि अवयवों वाले काल के स्वामी के अधीन होकर रहते हैं। सभी की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी भी नित्य हैं। बारह कल्प में सभी देवता मुनि मनु विप्र गंधर्व आदि ने उन पृथ्वी का पूजन किया था। वेद सम्मत वे पृथ्वी बारह रूपधारी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुई। उनके पुत्र रूप में मंगल को तथा मंगल के पुत्र रूप में घटेश को जानना चाहिए। नारद जी बोले, देवताओं ने बारह कल्प में किस रूप में पृथ्वी का पूजन किया था? सभी लोग उस बारह कल्प में सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस बाराही साध्वी पृथ्वी की पूजा करते थे। यह पृथ्वी पंचीकरण मार्ग से मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, नीचे तथा ऊपर के लोकों में उस पृथ्वी के पूजन के विविध प्रकार और पृथ्वी पुत्र मंगल के कल्याणमय जन्म तथा निवास स्थान के विषय में भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में बारह कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री हरि बारह रूप धारण करके हिरण्यक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को निकाल ले आए। उन्होंने पृथ्वी को जल में इस प्रकार रख दिया मानो सरोवर में कमल पत्र स्थित हो। वहीं पर रहकर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी काम भाव से युक्त देखकर करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले बारह रूपधारी सकाम भगवान श्री हरि ने अपना अत्यंत मनोहर तथा रतिकाल योग समग्र रूप बना करके उसके साथ एकांत में दिव्य 1 वर्ष तक निरंतर विहार किया। आनंद की अनुभूति से वह सुंदरी मूर्छित हो गई। विदग्ध पुरुष के साथ विदग्ध स्त्री का संगम अत्यंत सुखदायक होता है। उस सुंदरी के अंग संश्लेष के कारण विष्णु को दिन रात का ज्ञान भी नहीं रहा। 1 वर्ष के पश्चात चेतना आने पर भगवान श्री हरि उससे विलग हो गए। तदंतर उन्होंने लीला पूर्वक अपना पूर्व का 12 रूप धारण कर लिया। इसके बाद साध्वी भगवती पृथ्वी का ध्यान करके धूप दीप निवेद सिंदूर चंदन वस्त्र पुष्प और बलि आदि से उनकी पूजा करके श्री हरि उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुबह, तुम सबको आश्रय देने वाली बनो। तुम मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सभी के द्वारा भली भांति पूजित होकर सुख प्राप्त करोगी। अम्बुबाची योग को छोड़कर अन्य सभी दिनों में गृह आरंभ गृह प्रवेश बावली तथा सरोवर के निर्माण के समय पर गृह तथा कृषि कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और जो मूर्ख प्राणी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। वसुधा बोली, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बाराही रूप से समस्त स्थान पर जगम्य विश्व का लीला पूर्वक वहन करती हूँ। किंतु हे भगवान, आप यह सुन लीजिए कि मैं मोती सीप शालिग्राम शिला शिवलिंग पार्वती विग्रह शंख दीप यंत्र माणिक्य हीरा यज्ञोपवीत पुष्प पुस्तक तुलसी दल जपमाला पुष्पमाला कपूर स्वर्ण गौरोचन चंदन और शालिग्राम का जल, इन वस्तुओं का वहन करने में सर्वदा असमर्थ हूँ। इससे मुझे कलेश होता है। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर अर्थात आसन विहीन भूमि पर ये वस्तुएं रखेंगे वे कालसूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। हे नारद, यह कहकर भगवान चुप हो गए। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से
तेजस्वी मंगल ग्रह उत्पन्न हुए। भगवान की आज्ञा के अनुसार वहां उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कंडब शाखा में कहे गए ध्यान तथा स्तोत्र से उनकी स्तुति की और मूल मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण किया। इस प्रकार तीनों लोकों में उन पृथ्वी की पूजा तथा स्तुति होने लगी।